सुप्रभात बच्चों, मैं नीमा। आज बच्चों हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। बच्चों, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया था। पद्य साहित्य के इतिहास को भी कितने कालों में बांटा गया था? 4 कालों में। पहला था आदिकाल, जो 993 ईस्वी से लेकर 1318 तक चला। दूसरा भक्तिकाल, 1318 से 1643 तक चला, जिसे भक्ति काल को क्या कहते हैं? स्वर्ण काल भी कहते हैं और समृद्ध काल भी कहते हैं। तीसरा है रीतिकाल, 1683 ईस्वी से 43 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। आधुनिक काल, 1843 ईस्वी से अब तक। तो ये तो हो गया हमारा काल विभाजन हिंदी साहित्य के इतिहास का। तो पहला देखिए आदिकाल, 943 ईस्वी से 1318 तक, 993 ईस्वी से लेके 1318 तक। आदिकाल को वीरगाथा काल कहते थे, चारण काल कहते थे और अपभ्रंश काल भी कहते थे। संधि काल, सिद्ध सामंत काल, इन नामों से इसे पुकारा जाता था। किसे? आदिकाल को। अब डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो थे, उन्होंने आदिकाल को क्या कहा? चारण काल कहा। राहुल सांकृत्यायन जो थे, उन्होंने सिद्ध सामंत काल कहा आदिकाल को। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने जो था वीर गाथा काल का नाम दिया। किसे? आदिकाल को। हिंदी का प्रथम कवि जो था वो कौन थे? यानी आदि कवि जो थे वो सरहप्पा को माना जाता है। तो हिंदी के जो प्रथम कवि माना जाता है उस किसे माना जाता है? सरहप्पा को। तो ये आपको पता चल गया कि रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल कहा, राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने उसे वीरगाथा काल कहा। अब देखिए कि आदिकाल जो था उसमें उसे वीरगाथा काल क्यों कहा गया? क्योंकि उस समय जितने भी काव्य साहित्य लिखे गया या काव्य लिखा गया, तो उसमें क्या किया जाता था कि जो राजा महाराजा होते, जो उनके दरबार में कवि रहते थे, वे उनकी वीरता का वर्णन करते थे। इसलिए इस काल को वीरगाथा काल कहा जाता है। अब देखिए वीरगाथा काल। वीरगाथा काल में हमने क्या पढ़ा था? आदिकाल। आदिकाल की विशेषताएं क्या थी? देखिए अब, जो मैंने आपको भी बताया था कि वीर रस व श्रृंगार रस की प्रधानता। आदिकाल में क्या होती थी? वीर रस भरा काव्य होता था और श्रृंगार रस भी होता था उस काव्य में। डिंगल पिंगल यह भाषा अपभ्रंश के क्या थी? उत्तराधिकारिणी थी तथा यह राजस्थानी व प्राकृतिक मिश्र या मिश्रित थी। इसका प्रयोग मूलतः वीर रस के प्रसंगों में हुआ है। अब जो आदिकाल की जो भाषा थी वो थी डिंगल और पिंगल, और यह भाषा कैसी थी? अपभ्रंशों का इस पर क्या था? उत्तराधिकारिणी थी उनकी, और राजस्थानी व प्राकृतिक मिश्रित जी थी। राजस्थानी भी इसमें सम्मिलित थी इस भाषा में, और प्रकृति की भी जो भाषा थी वो भी सम्मिलित थी। और क्या था? साथ में वीर रसों के बारे में, प्रसंगों के बारे में इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये तो इसकी विशेषता होगी किसकी? आदिकाल की। दूसरी विशेषता, तीसरी विशेषता थी आश्रयदाताओं की प्रशंसा। यानी जो राजाओं के दरबार में आश्रय लेते थे उनकी क्या की जाती थी? प्रशंसा। यानी जो उनके दरबारी कवि होते थे उनकी प्रशंसा। कल्पना, चौथा है कल्पना का अधिक्य और अतिशयोक्ति। और इसमें क्या होता था कि राजा महाराजाओं को जो है काव्य के द्वारा कल्पना लोक में ले जाते थे कवि, और बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर जो है
राजाओं का वर्णन किया जाता था। पांचवा है राष्ट्रीयता का अभाव। अब आदिकाल में क्या था कि काव्य में राष्ट्रीयता का अभाव था, यानी अपने एक राष्ट्र को एकजुट कैसे बनाना है, इस चीज़ का उनमें क्या था, अभाव था। ऐतिहासिकता का अभाव, और क्या था, ऐतिहासिकता का भी अभाव था। जनता की उपेक्षा की जाती थी, रासो ग्रंथों की प्रधानता होती थी, युद्धों का सजीव वर्णन होता था, राजा और रानी का श्रृंगार वर्णन भी किया जाता था। राजा और रानी का प्रबंध क्या था कि मुक्तक शैली का इस काव्य में प्रयोग किया गया है। फिर वीर रस का अर्थ रासों का अर्थ वीर काव्य से है। वीर गाथा काल में जो रचनाएं रची गई, उनके जो कवि हैं उनके नाम यहाँ दिए गए हैं और उनकी रचनाओं के नाम भी दिए गए हैं। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, यह बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। बहुत सारे जो भी हमारे एग्ज़ाम वगैरह होते हैं या कोई भी कंपटीशन की हम तैयारी करते हैं, उसमें भी ज़्यादातर ये कवि रचनाएं और कवि पूछे जाते हैं। तो आप कैसे याद करोगे इन्हें? पृथ्वी रा रासो चंद्र वरदाई, यानी पृथ्वी रा रासो के बारे में जो है वीरगाथा काल में लिखा गया था। और किसने लिखा था? चंद्र वरदाई ने। फिर है विसलदेव रासो नरपतनाल, खुमार रासो दलपत विजय, परमाल रासो जगनिक है, विजयपाल रासो नल्लह सिंह, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार और जसचंद्र जय सम्यक। ये क्या है? भट्ट केदार, यानी ये तो मधुकर के कवि, जयचंद्रिका के कवि जो हैं, रचना के कवि मधुकर जी हैं। फिर वीर गाथा काल की परंपरा मुक्त कवि जो थे, वीर गाथा काल के परंपरा मुक्त जो कवि थे वे थे, देखिए, अमीर खुसरो। और इन्होंने क्या किया, हिंदी और उर्दू की जो खोज की थी वो किसने की थी? अमीर खुसरो ने। हिंदी की खड़ी बोली के सर्वाधिक निकट की भाषा है ये। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग अमीर खुसरो विद्यापति ने मैथिली भाषा में किया था। अमीर खुसरो ने हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किया था। और किसने किया था? विद्यापति ने भी मैथिली भाषा में इस खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था। जो विद्यापति हैं, इनकी प्रमुख रचना है पदावली। अमीर खुसरो और विद्यापति जो थे, ये वीरगाथा काल के क्या थे? खड़ी बोली भाषा का प्रयोग करने वाले कवि थे। तो यहाँ जो है हमारा आदिकाल समाप्त हुआ। धन्यवाद।